देश का दुर्भाग्य है। देश की जनता उनको अच्छे दिन के सपना देख करके लाया। देश की जनता के सामने उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। देश की जनता को कहा अमन चैन काम करेंगे। लेकिन जब से वो गद्दी पर बैठे हैं, आप जान लीजिए कि देश की जनता अमन चैन तो छीन ही गया पूरी जनता को, और नौजवानों की बेरोजगारी की ताता बड़ी लंबी कतार लग गई है। यह बिहार को रोशनी देने वाला बेगूसराय जिला रहा है, और यहाँ लोग यदि इस तरह की भाषा का प्रयोग करें तो बच क्या गया है। और देशद्रोही का बात बोलते हैं तो 5 साल तो सांसद रह गए, बीच में कभी आपको 5 साल में देशद्रोही नहीं मिला। और देशद्रोही यदि उनको मिला है तो उनके यहाँ 5 साल के अंदर उनके यहाँ जो लिस्ट है वो क्यों नहीं प्रकाशित किए। कामों के हिसाब से अपना मतदान करें, ये हम आपके द्वारा बताना चाहते हैं। बेगूसराय बिहार के अंदर एक अच्छे जिले में माने जाते हैं। यहाँ हमारा दिनकर की धरती रहा है, यहाँ संघर्ष का धरती रहा है। तमाम बिहार देशवासी बिहार बेगूसराय को देखते रहा है। ये दिनकर की धरती है, यहाँ ज्ञानियों की कमी नहीं है, बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, सुलझे हुए लोग निवास करते हैं। और यहाँ यदि अब बात विवाद अपवाद और अशब्द का प्रयोग कोई यदि करते हैं तो ये दुखद है। ये और नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज़ बिहार। मैं हूं अभिमन्यु और इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वार्ता करने के लिए प्रभात कुमार पांडे जी हैं, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं सीपीआई के, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। चलिए, धन्यवाद आपको भी, और आपके द्वारा बेगूसराय की तमाम जनता को भी, बिहार की जनता को भी। और ये समर जो सज गया है चुनाव का, इस चुनावी माहौल में तमाम जनता को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामना कि आप निष्पक्ष तरीके से कामों के हिसाब से अपना मतदान करें, ये हम आपके द्वारा बताना चाहते हैं। राजनीतिक सरगर्मी जो है सर संपूर्ण देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ गई है, उसी में से बेगूसराय लोकसभा भी एक हिस्सा है। और बेगूसराय की जो राजनीतिक तपिश है वो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे बढ़ती ही जा रही है। वाद विवाद, बयानबाजी, प्रतिद्वंदी पर हावी होना, ये तमाम तरीके की चीजें चलती आ रही हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये तो होते रहता है, और अभी के वक्त में थोड़ा ज्यादा हो गया है। बेगूसराय बिहार के अंदर एक अच्छे जिले में माने जाते हैं। यहाँ हमारा दिनकर की धरती रहा है, यहाँ संघर्ष का धरती रहा है। तमाम बिहार देशवासी बेगूसराय को देखते रहा है। हर चुनाव में देश की नजर बेगूसराय जिला पर रहता है। और जहाँ तक बात विवाद की बात है, वो तो लेवल है, जितना जिनकी ज्ञान है उतना ही भाषा में वो अपना उपयोग करेंगे। मेरी समझ है कि बेगूसराय की धरती पर, आप जान रही है, ये दिनकर की धरती है, यहाँ ज्ञानियों की कमी नहीं है, बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, सुलझे हुए लोग निवास करते हैं। और यहाँ यदि अब बात विवाद अपवाद और अशब्द का प्रयोग कोई यदि करते हैं तो ये दुखद है, ये राजनीति में नहीं होनी चाहिए। मेरी मानना है कि बेगूसराय की जनता सुलझी हुई जनता है, यहाँ सब कुछ देख करके वोट करेंगे और अच्छे तरीके से वोट करेंगे, ये हमारी समझ है। तो मौजूदा जो परिस्थिति बनी हुई है, जैसे कि भाजपा के वर्तमान सांसद जो हैं, लगातार 2 सभाएं उन्होंने की है। नॉमिनेशन के बाद जो सभा हुई थी उस मंच से भी बेगूसराय की आवाम को पाकिस्तान परस्त जैसे नारों से उन्होंने सुशोभित किया है, नवाजा है। उसके बाद अमित शाह की रैली कल परसों हुई है, उसमें भी उन्होंने इसी नाम का जिक्र किया है, इन्हीं शब्दों का जिक्र किया है। आखिर क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? देखिए, देश का दुर्भाग्य है, देश की जनता उनको अच्छे दिन के सपना देख करके लाया। देश की जनता के सामने उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। देश की जनता को कहा अमन चैन काम करेंगे। लेकिन जब से वो गद्दी पर बैठे हैं, आप जान लीजिए कि देश की जनता अमन चैन तो छीन ही गया पूरी जनता को, और नौजवानों की बेरोजगारी की ताता बड़ी लंबी कतार लग गई है। इसलिए वो जो बोलते हैं करते नहीं हैं। आप बोल रहे हैं कि बेगूसराय के अंदर 2 सभाएं हो गई, मैं कहना चाहता हूं वो पाकिस्तान बोलते हैं। देश की जनता जब रोटी का मांग करेगा ना
अपनी समस्या उठाएगा तो वो पाकिस्तान कहेंगे, वो आतंकवाद कहेंगे, वो देशद्रोही कहेंगे। जब वो कहेंगे खेती में हमको उर्वरक चाहिए, हमको महंगाई दूर करो, डीजल पेट्रोल की रेट कम करो, गैस की रेट कम करो, तो वो कहेंगे अरे वो तो पाकिस्तान हमला कर रहा था, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो पाकिस्तान के अलावे कुछ जाने ही नहीं। अब समझ गई है लोग, 10 साल वो राज किए हैं और 5 साल माननीय गिरिराज बाबू यहाँ सांसद रह चुके हैं। उन्होंने कहा देशद्रोही निवास करता है बेगूसराय में। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, यह धरती संघर्ष की धरती रहा है, यह धरती दिनकर की धरती रहा है। यहाँ पढ़े लिखे, हम आपको कह चुके, ज्ञानी लोग निवास करते हैं। यह बिहार को रोशनी देने वाला बेगूसराय जिला रहा है और यहाँ लोग यदि इस तरह की भाषा का प्रयोग करें तो बच क्या गया है। और देशद्रोही का बात बोलते हैं तो 5 साल तो सांसद रह गए, बीच में कभी आपको 5 साल में देशद्रोही नहीं मिला। और देशद्रोही यदि उनको मिला है तो उनके यहाँ 5 साल के अंदर उनके यहाँ जो लिस्ट है वो क्यों नहीं प्रकाशित किए। आज चुनाव के वक्त आया तो फिर देशद्रोह का मामला, फिर पाकिस्तान की मामला, फिर उग्रवाद की मामला, फिर नक्सलवाद की मामला। ये कहाँ की बात है, फालतू बात। विकास पे होनी चाहिए थी। बात विकास पर होना चाहिए, जनता के मूलभूत सुविधाओं पर होनी चाहिए। जनता के जो समस्याएं हैं, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं, इन लोगों की जो समस्याएं हैं इन पर बहस होनी चाहिए, हम कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन जनता जब कहता है कि आप गिरिराज बाबू 5 साल रह गए लेकिन आपने विकास का कोई काम नहीं किया, आपने ठीक से, आप देखिए ना, जब से वो सांसद हैं, आप देखिए राइंडर पुल का हाल, जब शेखपुरा से, नवादा से, दूसरे जगहों से हैवा और गाड़ी लोड होकर के आता था, विकास का काम का तांता लगा बेगूसराय रहता था। ऐसा हो गया कि लटक के रह गया, पुल निर्माण अभी तक नहीं हो सका। कौन दोषी है, सरकार में कौन लोग हैं, इसको तो विचार करिए। और सांसद कौन है, इसलिए उनको काम नहीं करना है। वो देशद्रोह की बात करेंगे, वो आतंकवाद की बात करेंगे, वो पाकिस्तान की बात करेंगे। जनता की जो समस्याएं हैं, जिस पर जूझ रहे हैं लोग, परेशान लोग हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। अंतिम सवाल यही रहेगा सर, आपसे सवाल नहीं, बेगूसराय संसदीय क्षेत्र की जनता को क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, हम यहाँ आए हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, राज्य केंद्र से आए हैं यहाँ। मैं आया हूँ तो कुछ जगहों में हमारे मित्रों ने कहा चाय पीने आइए, आइए घूमने देखिए। मैं घूम जब रहा हूँ, सीधा लड़ाई है यहाँ। एनडीए को लोग देखना नहीं चाहता है और इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार अवधेश राय हैं। अवधेश राय को ही अपना बेटा, अपना परिवार मान रहा है। अवधेश राय को ही यहाँ की जनता मन बना रखी है कि हम इनको जिताएंगे। और ये लगातार विधायक रह चुके हैं, इनके कार्यशैली को पता है। ये गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, दलित, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, तमाम लोगों को, अल्पसंख्यकों के लिए, तमाम लोगों के लिए काम किए हैं और इनकी पहचान एक अपनी बनी हुई है। इसलिए तय कर लिया है बेगूसराय की जनता कि हम अपना बेटा अवधेश राय को वोट देंगे और गिरिराज बाबू को सिमरिया पार कर देंगे। गिरिराज बाबू सिमरिया पार कर देंगे। तो ये थे सीपीआई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रभात कुमार पांडे जी। बेगूसराय की राजनीति पे बेबाक अंदाज में इन्होंने अपनी राय रखी। अब तक के लिए बस इतना ही। सहयोगी शिवम सिंह के साथ अभिमन्यु ठाकुर, सीबी न्यूज़ बिहार।